अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज़ बज़। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है बज़ की एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं, जिसमें आप अभी भी ये चाह रहे हैं कि हम आपकी मुलाकात तमाशा सीज़न 4 के कंटेस्टेंट से कराते जाएं। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि तमाशा सीज़न 4 को अब गुजरे हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, तो जो तमाशा सीज़न 4 के कंटेस्टेंट्स हैं उनको आप भी थोड़ा सा चिल करने दें, उन्हें आगे मूव ऑन करने दें। उनको मेरे ख्याल में अब ये रूम हमें देना चाहिए कि वो और कोई ज़बरदस्त से प्रोजेक्ट्स में आपको नज़र आएँ, हम सबको नज़र आएँ, और जब वो कोई और आगे काम करेंगे तो हम ज़रूर उनको बस में बुलाएंगे और दोबारा उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। फ़िलहाल मेरे ख्याल में अब आपको इंतज़ार करना है तमाशा सीज़न 5 का। जी हाँ, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तमाशा का सीज़न 5 आएगा इंशाल्लाह, और सीज़न 4 से भी बड़ा होगा। और सीज़न 5 से रिलेटेड जो सारी खबरें होंगी, कब उसके ऑडिशंस होंगे, कब कंटेस्टेंट्स को स्काउट करना शुरू किया जाएगा, कब वो एयर होगा अगले साल, जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम बज़ में आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। और जब तक तमाशा सीज़न 5 तक हम पहुंच नहीं जाते, दिस इज़ ARY डिजिटल। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ARY आपको एंटरटेन ना करे। बहुत सारे आने वाले दिनों में, हफ्तों में आप देखेंगे नए ड्रामे शुरू होने जा रहे हैं ARY के ऊपर। एक नया रियलिटी शो इसी हफ्ते शुरू होने जा रहा है। उसके अलावा आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ARY की बहुत सारी ज़बरदस्त फिल्में भी आने वाली हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट से जुड़ी खबरें आपको बज़ में मिलेंगी। ना सिर्फ खबरें मिलेंगी, इन सब प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो भी आर्टिस्ट हैं उनकी मुलाकात भी कराएंगे हम आपकी यहीं पे बज़ में। और जैसे कि आपको मालूम है कि अब हम अल्टीमेट मुकाबला सीज़न 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज बज़ की इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे अल्टीमेट मुकाबला के 2 कंटेस्टेंट्स के साथ। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे और ख्वाहिश है कि जो प्यार आपने तमाशा कंटेस्टेंट्स को दिया, वही प्यार, उतना ही प्यार आप अल्टीमेट मुकाबला के कंटेस्टेंट्स को भी देंगे। बिकॉज इन कंटेस्टेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत चैलेंजिंग गेम्स थी, बहुत चैलेंजिंग टास्क थी जो इन्होंने पूरी की हैं। और जैसे शुएब भाई ने हमें बज़ की एपिसोड में बताया था, इस बार अल्टीमेट मुकाबला भी एक मुख्तलिफ फ्लेवर के साथ आपको देखने को मिलेगा। उसमें ना सिर्फ गेम्स होंगी, टास्क होंगी, बल्कि बहुत सारी ऑफ कैमरा जो कंटेस्टेंट्स के आपस की मुलाकातें थी जो पहले आप तक नहीं पहुंचती थी, वो भी इस बार आप तक पहुंचेंगी। मैं हूं शुएब मलिक, द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4। इस बार मेरे शो का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं हूं हुआ बीच पे, और ये जो पूरा बीच है वो मैंने इस शो के लिए बुक किया है। ये है रिफ्रेशिंग एरिया। यहाँ पे आपको कुकीज़ नज़र आ रहे होंगे, जूस नज़र आ रहा होगा, और मेरी सुबह जो है वो चाय से ही होती है। जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे मैं कुकिंग भी करवाऊँगा। ये है वो एरिया जहाँ पे कंटेस्टेंट आगे बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, क्योंकि गेम जो है वो टफ होंगी। आपको डाइनिंग टेबल नज़र आ रहा है, 16 चेयर्स नज़र आ रही हैं। दफ़ा 8 टीम्स हैं। एलिमिनेशन भी जो है वो यही होगा। इससे पहले कि आपकी उन 2 गेस्ट के साथ मुलाकात कराएं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस हफ्ते जो ARY पे आपने ड्रामे देखे उनके बारे में बात ना करें। बिरयानी को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता आ रहा हूँ जब से वो शुरू हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 हफ्तों से वो जो एक केमिस्ट्री और एक इंटेंस रोमांस था बिटवीन मिरान और निसा, जिसको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे या लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, वो थोड़ा सा बैक सीट पे चला गया है। अगर आपने भी किस्तें देखी और यकीनन देखी होंगी, पिछली 4 किस्तों में खुशहाल और रमशा के कोई सीन्स थे ही नहीं। एक सीक्वेंस था जिसमें हमने एक्चुअली उनको फ्लैशबैक में मुलाकात करते हुए देखा। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि इसमें कोई बुरी बात है। ऑब्वियसली कहानी डिफरेंट मोड से गुजरती है, और वहाँ पे जहाँ पे पेस कभी तेज़ होती है, ड्रामे की पेस कभी कम होती है। एज अ फ़ैन, प्योरली एज अ फ़ैन, मैं ये चाहता हूँ कि खुशहाल और रमशा के सीन्स हमें और ज़्यादा देखने को मिले। और ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते की एपिसोड में कहानी का फोकस दोबारा शिफ्ट होगा मिरान और निसा की तरफ। मीनवाइल आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो मेरी छोटी सी ख्वाहिश है ये जायज़ है या नहीं। जो अभी फोकस है करंटली गुल के ऊपर, और जो हम कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, बाय द वे वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस बिटवीन निसा एंड उसके जो नाना मामू हैं, उनके साथ जो एक बॉन्ड हम देख रहे हैं निसा का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
और बहुत उससे इनकरेजमेंट मेरे ख्याल में बहुत सारी लड़कियों को भी मिलती होगी जो टेलीविज़न पे ये ड्रामा देख रही हैं, कि उनको अपने फीलिंग्स और इमोशंस घर में किसी ना किसी के साथ शेयर ज़रूर करने चाहिए। तो देखते हैं अगले हफ्ते ये कहानी क्या मोड़ लेगी। मैं मंटो नहीं हूँ, बहुत कुछ हो रहा है ड्रामे में, बहुत सारे लोग जो हो रहा है मंटो में उसको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। स्पेशली मंटो साहब और महमल के बीच में एक जो रिश्ता बनने जा रहा है, पता नहीं वो बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, उसको लेके एक एंटिसिपेशन है। क्या आपको लगता है कि मंटो और महमल की शादी हो जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक ड्रामा बहरहाल जो कि इस वक्त रेटिंग्स भी बड़ी ज़बरदस्त लेके आ रहा है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे लेके आ रहा है, और जो मैं फीडबैक जो मुझ तक फीडबैक पहुंच रहा है उसके मुताबिक सब उसको बहुत पसंद भी करें, हालांकि अभी वो शुरू है। दैट इज़ शरपसंद। आई हैव टू से नुमान एजाज क्या वो ज़बरदस्त अदाकार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो कोई ड्रामा कर रहे होते हैं तो एक ट्रॉफ़ी बेस्ट एक्टर की उनके लिए बना लेनी चाहिए और ड्रामे के साथ उनको दे देनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। फरासत जी के मिजाज से तो तुम लोग सब अच्छी तरह वाकिफ। शुक्रिया नहीं बोलना आपने, अजर जाया हो जाएगा मेरा। दरवेश सिफ्त हैं, दिल के साफ हैं, सच बोलते हैं और अंदाज़े मेरी इतनी औकात कहाँ, मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ अपने मौला का। कैसे कर लेते हैं आप ऐसे फरासत? कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? तो क्या करूं, मेरे अल्लाह ने बनाया ही मेरा दिल इतना नरम है। बस मानती हो ना अपने फरासत अली की कैमो फरासत को। कर भला हो भला, वो है ना, सब देख रहा है, हम समझते हैं कि कुछ नहीं देखा। इवन इन शरपसंद एज फरासत, जो उनकी एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, एक एक सीन, एक एक जो उन्होंने एक बॉडी लैंग्वेज में जो डिफरेंट चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं, टॉप नॉच। मेरे मतलब तारीफ़ में नुमान एजाज साहब की बंदा क्या ही कि ऐसा लगता है कि सूरज को बंदा चिराग दिखा रहा है। कहानी भी बहुत जानदार है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे इस तरह की कहानियाँ आज भी हो रही हैं, पनप रही हैं, लेकिन उनको टेलीविज़न पे बहुत कम देखा जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट्स नॉट जस्ट नुमान एजाज। आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू हीरा मानी, अफान, हरीम, ऑल थ्री आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तीनों ने अपने किरदारों को बहुत अच्छे से अपना लिया है और कहानी जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है, अभी 6 किस्तें हुई हैं, लेकिन हर एक किरदार के साथ ऑडियंस का कनेक्शन जुड़ गया है। मैं एहसन तालिश को भी शाउट आउट देना चाहता हूँ। हमेशा उनके जब भी ड्रामे आते हैं तो मैं कंप्लेन भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब उनकी डायरेक्शन इतनी अच्छी है तो उसी जोश के साथ उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन शरपसंद। आई कांट वेट कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है। फ़िलहाल ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपको अब आज के हमारे 2 गेस्ट से मिलाने का। बस पे आ रहे हैं फज़ाइल अल-अशआरी और रिज़वान अल-जाफ़री। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू फज़ाइला, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम रिज़वान, हाउ आर यू? प्लीज़ हैव अ सीट, बैठें प्लीज़। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रियलिटी शो आ रहा है आप लोगों का, काफ़ी उसकी प्रमोशंस हम देख रहे हैं जी। आप कैसा फील कर रहे हैं? शो शुरू होने वाला है फाइनली। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत अच्छा हम शो करके आए हैं, बहुत अच्छे टास्क खेले हैं हमने और हम शो को सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो एक्साइटमेंट एक है कि बस वो जल्दी से ऑन एयर जाए और सब देखें। मैं तो जिसको बता रहा हूँ सब कह रहे हैं लाजमी देखना है शो, लाजमी देखना है शो। हाँ। मैंने कहा हम लोगों को तो इतना मज़ा आया था खेलने में, इतना मज़ा आया था। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक वी मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड द टास्क वर लाइक वेरी टफ टू डू एंड इट वाज फन। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा आपका अल्टीमेट मुकाबला ना बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे आता है, बिकॉज अल्टीमेट मुकाबला से पहले ख़त्म होता है तमाशा जी। और अभी भी तमाशा ख़त्म हुआ और सीज़न 4 वाज अ रेज, मतलब इतना ज़बरदस्त रिस्पांस तमाशा को मेरे ख्याल में आज से पहले कभी मिला भी नहीं है। और आपके शो में 2 तमाशा के कंटेस्टेंट्स भी हैं, उनके बारे में भी आपसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन जब अब आप लोगों का शो आने वाला है तो वो कोई आपको थोड़ा सा नर्वसनेस तो नहीं है यार कि इतना बड़ा एक सक्सेसफुल रियलिटी शो अभी ख़त्म हुआ है, अब हम लोग शुरू हो रहे हैं, तो यार हमारा भी वो थोड़ी सक्सेस उस तरह की मिले, वो थोड़ा प्रेशर या वो थॉट आ रही है कहीं पे? आई थिंक द फॉर्मेट इज़ डिफरेंट
इट्स स्टिल अ रियलिटी शो। बट और मुझे सॉरी मैं आपकी बात काटूं, लेकिन शोएब भाई बता के गए कि इस बार थोड़ा सा तमाशा लगने वाला है आप लोगों के शो थोड़ा में। जो आई थिंक जो पिछले जितने भी सीजन्स आए हैं, तो ये सीज़न मेरे ख्याल से उन सीजन से डिफरेंट होगा। लेकिन हाँ, आई थिंक हर शो की एक अपनी एक ऑडियंस होती है, और कुछ होंगे लोग जिनको ऐसे स्पोर्ट्स के शो या इस तरह के शोज़ पसंद होंगे, तो प्रॉब्ली हमारी एक अपनी ऑडियंस होगी। ये भी एक इंशाल्लाह एक मासिव एक सक्सेस ही भी होगा। इंशाल्लाह। लेकिन ये थॉट है कहीं पे पीछे के यार? नहीं ऐसा कोई कंपैरिजन का थॉट नहीं है, लेकिन आई थिंक पीपल हु वांट टू सी कि किस तरह के टास्क थे, कितने हम नाजुक थे, कितने बर्गर थे और कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने वॉरियर्स थे इसमें। हाँ। तो आई थिंक बर्गर बच्चों को तो लेके नहीं जाते होंगे यार, मतलब अगर आप पहुंच गए वहां पे बर्गर जाने से पहले तक हम बर्गर थे, वहां जाके हमें पता चला कि अच्छा जी ऐसा कुछ नहीं। तो कौन से ऐसे टास्क थे जिससे आपको अंदाजा हुआ यार कि नहीं ये तो बर्गर बच्चों वाले टास्क भी? सारे सबसे मुश्किल टास्क कौन सा था? आई थिंक एक जो सबसे मुश्किल था मेरे लिए, तो बहुत मुश्किल था, वो दो थे उसमें। एक उसमें ये था कि दोनों साइड पे बैम्बूज हैं और बीच में एक रस्सी है और उस पे ना आपने लटकना है। अच्छा, you're just hanging there, सिर्फ हैंग करके। हाँ। बिल्कुल, वो धूप पड़ रही है आपके मुंह पे और ठीक ठाक गर्मी, बस आप समझे जैसे कपड़ों को नहीं लटका दिया जाता है रस्सी पे, तो हम उस तरह ही लटके हुए थे। the first one to fall is out। अच्छा, और नीचे पानी समंदर का, मतलब रेत थी नीचे और सामने समंदर था, लेकिन वो तो ख्याल ही नहीं आता ना, वो जितनी पेन होती है ना आपको उस रस्सी से लटकने पे, जितनी पेन होती है, तो आप भूल जाएंगे समंदर, रेत, सब कुछ। You just wanted to end so quick, and then there's this other task जो हमें मिला था, वो बीच में बैम्बू था और उसके ऊपर ना रस्सी लपेटी हुई थी। अच्छा, और उस रस्सी पे आपने ना खड़े होना है, मतलब एक रस्सी थी जैसे और आप उस पे खड़े किस तरह होंगे, वो आपको सिर्फ अपने टोज यूज करने हैं खड़े होने के लिए। एंड द लास्ट मैन अप इन द एयर, ऊपर हवा में, you just so it was very painful। मैं तो I think in most of the episodes I did say it कि ये ultimate मुकाबला आपस में नहीं था, it's an ultimate मुकाबला with your pain, with your fear। That's what this show is about। I think that's the excitement that me and Fazaila also had। True। फजाइला, आपके लिए सबसे मुश्किल टास्क कौन सा था? यही जो दो टास्क बताए रिजवान ने, मैं यही बताने वाली थी, लेकिन यही थे जो जिसमें मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ भी लगी है। बहुत मुश्किल था करना, मतलब, लेकिन उस वक्त एक सिचुएशन इस तरह की होती थी, सब एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे होते थे, तो वो एक आपके अंदर एक अर्ज होती है ना, यू हैव टू विन, कुछ भी हो जाए आप गिरने नहीं चाहिए, आप नीचे नहीं जा सकते। तो उसकी वजह से थोड़ी विल पावर की वजह से हमने बहुत सारे कर लिए कि एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें नंबर्स बहुत मैटर कर रहे थे, फिर आपके पार्टनर कितना मोटिवेटेड है वो बहुत मैटर कर रहा था। तो देयर वाज सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व कि काफ़ी प्रेशर भी होता था और एंजॉय करने की पूरी कोशिश आई थिंक पार्टनर का सबसे मेन पार्ट होता था, बिकॉज इवन इफ यू आर गुड एट इट, इफ योर पार्टनर इज नॉट गुड एट इट, आप आगे नहीं जा सकते। तो आपके पार्टनर को उसी पेस पे, उसी स्ट्रेंथ से आपके साथ करना है, तो आप फिर जो है वो दोनों साथ। अच्छा, एक परसेप्शन ये भी है कि यार ये क्या इतना कोई मुश्किल होगा, ये लोग जाते हैं थाईलैंड, वहाँ पे इतने खूबसूरत बीचेस पे ये लोग शूट करते हैं, इट्स ऑल वन बिग पार्टी। तो जरा इसके बारे में मुझे बताएं, मेरे खबरें आई हैं कि वहाँ पे बहुत पार्टी होती है यार वहाँ पे। There was no party। Really? The only party was कि नींद पूरी हो जाए किसी तरह, ताकि अगले दिन I barely remember going out after the shoot। अच्छा, कितने सारे दिन तो ऐसे थे that I came back, had my food और मैं सो गई रात में फौरन, क्योंकि आप पूरे दिन के चलो एटलीस्ट अनलाइक तमाशा you were getting food। That's true, that is true। We were being fed well। Yes, we were being fed well ताकि ये compete कर सके। मैंने तो सुना वहाँ पे भी मैडी अंडे चुरा लेता था, ऐसा हुआ है नहीं हुआ? हाँ, ब्रेकफास्ट में से शायद चुरा लेता होगा, लेकिन मैडी was very passionate about। अच्छा, मुझे ये बताया, because we've just seen दो कंटेस्टेंट आपके मैडी और माहम को अभी हमने तमाशा में देखा और एक बड़ी ऑडियंस ने उनकी जर्नी को फॉलो किया है। आप लोगों ने इन दोनों को कैसा पाया अल्टीमेट मुकाबला में? आप लोगों ने तमाशा फॉलो किया कुछ? जी, मैंने I watched the snippets actually। I watched snippets of the तमाशा। तो माहम का जो रूप हम लोगों ने देखा तमाशा में, माहम ऐसी है, वो वही ऐसी she's just being herself, I think। अच्छा, that's what she is। Yes, she's full of life। वो बहुत एंजॉय करती हैं वो, यानी कि शोर शराबा अल्टीमेट मुकाबला के सेट पे भी खूब हुआ है। बोथ ऑफ यू गॉट अलोंग विद हर?
Why did you take time to say yes? Because He took such a long time to say yes. That's where you can tell कि वो कितना get along किया. You can tell now. So none of you got along with her. भाई उधर तो थी ना. Like getting along, like in a way, what, like hanging out with her, हाँ, did sitting you hang out with her? No, not really, because हम shoot के बाद हम सब अपने अपने rooms में चले जाते, we barely got time. तो रिजवान के साथ तो आपकी दोस्ती हो गई मैंने. रिजवान मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. रिजवान के साथ मैंने बहुत अरसे पहले हम सीरियल कर चुके हैं 2-3. दोस्त मेरे सारे बने ऐसे मेरी बातचीत. देखें यार ये लड़की क्या. जब मैंने माहम का बोला तो उन्होंने बोला मुझे माहम से बिल्कुल मेरी मुलाकात नहीं, हम लोग कमरे के बस जाके गेम के बाद सुबह में सो जाते होती थी. अब ये कह रही मेरी दोस्ती सबसे हुई. अब मैं क्या मकसद दूं इस बात से? देखिए मैं बताती हूँ. मुलाकात हमारी सबसे होती थी. मॉर्निंग में शूट पे इधर उधर हो जाती थी, लेकिन माहम से नहीं होती थी. सब माहम से भी होती थी. वहाँ माहम से भी अच्छी बातचीतें होती थी. Again, माहम is very passionate to win और उनको बहुत शौक होता है जीतने का. हम लोग सबकी दोस्ती थी हमारी. असल में ना आपकी दोस्ती और लड़ाइयाँ ये सब चलती रहती है. ये सब कुछ कैमरे पे आया या नहीं आया जो आपकी इंटरेक्शन? हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा. तो आपको भी नहीं आया? हमें कुछ नहीं आइडिया, लेकिन हर वक्त कैमरा. लेकिन आपने हमें एक्साइटेड कर दिया है. हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं इस शो के लिए. हम एक्साइटेड हो गए भाई अब अल्टीमेट मुकाबला. डर भी लग रहा है, एक्साइटेड भी. अच्छा मैडी से कैसा आप लोगों का इंटरेक्शन था? मैडी से या ऑफ कोर्स मैडी के साथ ही इज अ ग्रेट फन enthusiastic फिटनेस पर्सन. और अच्छा मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि everyone who was there वो सिर्फ compete नहीं करते थे, एक दूसरे को बकअप बहुत करते थे. सपोर्ट भी करते थे. which was a great thing. तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी दोस्ती थी. obviously competition is healthy, तो हर किसी की कोशिश होती थी कि वो विन करें. and I think कि that was the fun part of it. ख़वातीन हज़रात, फ़ज़ाइला और रिज़वान हमारे साथ मौजूद हैं. आपने कहीं नहीं जाना, आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. जी ख़वातीन और हज़रात, अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4 के 2 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं. जी अच्छा मुझे ये बताएं कि इनमें से सबसे कम्पिटिटिव आपने किसको पाया यार? लाइक यार अच्छा इनमें सबसे इन अ गुड वे. हाँ इन अ गुड वे कि यार who gave you tough competition? Well, to be honest, I think Fawad bhai, Fawad Alam. Wow man, he's very strong-headed. Fawad for sure. मतलब आपको one on one भी अगर compete करना है ना, वो अपने आप को तकलीफ में रखते हैं और वो नहीं डरते. हाँ नहीं फवाद की फिटनेस के बारे में मैंने भी सुना ही है एज अ क्रिकेटर ऑफ कोर्स के यार कि ही इज नॉट जस्ट आई डोंट थिंक क्रिकेटर की यहाँ पे कोई बात है, लेकिन ही इज जस्ट स्ट्रांग, सो स्ट्रांग इन हिज हेड. वो है ना, आप जब आप स्पोर्ट्समैन हैं और आपने इतना प्रेशर में इफ्तिखार भाई भी थे वहाँ पे. अच्छा हाँ उनके बारे में बताएं. इफ्तिखार भाई इज लाइक फन. अच्छा बट इफ्तिखार भाई का एक चीज़ बहुत अच्छी है, ही इज मेंटली वेरी स्ट्रांग. अगर वो आपको टास्क से जाने से पहले आपको बोल के जाएंगे ये जीतना है, ये मैं जिता के दिखाऊं, फिर वो जीत कर आएंगे. अच्छा 110% ही इज गोना विन दैट. अच्छा ये उनका था. और कौन आपको लगा यार कि ये थोड़ा सा ना मिसफिट है, ये किस कंपटीशन में आ गए, ये किसी और तरह के शो में चले जाते तो बेहतर था? आई थिंक एवरीवन वाज एक्चुअली नन ऑफ देम. या आई थिंक सब लोग ऊपर से चाहे कहें कि यार हम तो एंजॉय करने आए, ये करने आए, एवरीवन वाज देयर टू विन, व्हिच वाज गुड. इसीलिए मज़ा आया. अच्छा शोएब भाई आए थे मेरे शो पे तो उन्होंने बताया कि इस बार उन्होंने बहुत आप लोगों ने डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया है, बहुत सारी डिफरेंट तरह की टास्क भी हैं. एक तो हमें ये पता चला कि ऑफ कैमरा जो पहले कॉन्वर्सेशंस होती थी वो अब ऑन कैमरा हमें देखने को मिलेंगी. और क्या डिफरेंट आप लोगों ने किया है और ऑडियंस क्यों देखे अल्टीमेट मुकाबला? आई डोंट नो हसन, हम लोग अपनी तरफ से बहुत तैयारी करके गए थे, पुराने एपिसोड सीजन निकाल के हमने देखे कि यार ये करेंगे, टास्क ये ऐसे प्ले करेंगे, सब चेंज था. समथिंग अबाउट शोएब भाई now as a host, how do you find him? Poker face. शोएब भाई used to always come up with something new and surprising. और हम यूँ कहते थे यार शोएब भाई अब फिर फंसा दिया आपने हमें. So he was new every time. I think I felt very calm and calculated and बहुत supported by him. पूरे शो में टास्क से पहले भी वो पूरा एक आपको एक्सप्लेन करते थे चीज़ें, ऑफ कैमरा भी करते थे. कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हम जाके पूछ लेते हैं उनसे क्या आप बताएं. और सरप्राइजेस एग्जैक्टली हर दफ़ा उनके पास कोई सरप्राइज होता था और वो एक डराने वाला होता था कि मतलब अब पता नहीं क्या कर रहे हैं शोएब भाई, नाउ व्हाट ही इज गोना डू. डर लग रहा होता था उससे कभी-कभी. सो ओवरऑल आप कैसे रेट करेंगे अपना जो एक्सपीरियंस था आपका? Out of 10, I'll give 100. I will 110% give 100. Yeah, for sure. 100 out of 10. आप I think
Absolutely 110%. I am so glad that I went for the show. ये जिंदगी का मेरा एक lifetime experience होता है ना जो आप एक ही दफा करते हैं. हम कभी जिंदगी में इतने number of days में इतना सब कुछ कर इतना कुछ नहीं किया. Individually कभी आपको किसी moment पे लगा यार किधर फंस गए हैं यार, किधर किसी टास्क के दौरान या किसी moment जख्म को देख के होता था कि यार ये क्यों, या जब दर्द हो रहा हो जैसे आप कह रहे हैं, आपने बोला यार किधर आ गए हैं यार, क्या किधर फंसा लिया अपने आप को? नहीं मुझे तो नहीं, मुझे तो मजा आता था. But the team always used to come up with something so fun and amazing. तो अगर आपको कहीं चोट लग भी जाती है तो उसी वक्त फौरन से आपके पास मेडिकल टीम आती थी, तो वो फौरन आपके साथ. I saw in the promos as well कि पूरा मेडिकल टीम पूरी टाइम आपके साथ है. इंतजाम था, प्रॉपर ख्याल किया ARY की टीम ने. Even JJ came on set, he was very caring as well. शुएब भाई was very supportive in any way. किसी लड़की को लड़के को for that matter कोई प्रॉब्लम हो, पूरी टीम अच्छी थी. Just come and talk to him and they will resolve the problem. The producers were there as well. They were very helpful, Ubaid bhai and everyone. True. तो अगर आपको दोबारा एक बार मौका मेरे अल्टीमेट मुकाबला में जाने I would love to. रिजवान नहीं जाएंगे, रिजवान कह रहे हैं I would love to. You would want to go again. आपकी बातों से मुझे लग रहा है one time was enough. I think एक बार काफी था. आपको मेरे ख्याल में तमाशा घर में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि actually पता है क्या, I'm a very sporty kind of person. One reason why मैं कभी भी जिंदगी में रियलिटी शोज ना करूं, जब मुझे इस शो की कॉल आई थी, क्योंकि मैंने बहुत पहले सीजन 1 के कुछ बिट्स देखे हुए थे मैंने, तो मैंने तब सोचा था, मैंने कहा यार कभी कोई स्पोर्ट्स का आएगा ना इस तरह का तो मैं ज़रूर करूँगा. तो जब कॉल आई मुझे, मैंने आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट सो एक्साइटेड एंड आई वाज लाइक यस आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. यस यस यस. एंड क्या है, कुछ भी, हाँ करें, लेट्स डू इट. सो इट वाज स्पोर्ट्स बेसिकली. आई एम स्पोर्टी एंड फुटबॉल भी खेला हूँ मैं, प्रोफेशनली भी खेला हूँ, क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ. फुटबॉल तो बहुत प्रोफेशनल खेला मैंने, डिपार्टमेंट भी खेला पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ या नेशनल्स की मुझे कॉल आ गई थी फॉर फुटबॉल. आई वाज स्टडीइंग पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं MBIT कर रहा था. आई कुडंट लीव माय सेमेस्टर, वरना उन लोगों ने इस्लामाबाद में जिन्ना स्टेडियम में कैंप रख लिया था. Excellent. So anything related to sports, I'm always part of it and I love it. But Fazila, what made you say yes to it? आपने क्यों डिसाइड किया कि यार मुझे करना है? क्योंकि मुश्किल और चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली है. यही वजह थी, मुझे यही आई थिंक मुझे यही करना था, मुझे यही ट्राई करना था. आई वांटेड टू सी माय स्ट्रेंथ, आई वांटेड टू चेक वेयर आई स्टैंड, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से फिजिकल स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग और चीज़ें कर रही हूँ. कभी ऐसा मौका नहीं मिला जहाँ हम अपने आप को टेस्ट कर सकें. अब ट्रेनिंग तो चल रही है टाइम से, अब आप कहाँ, वेयर यू स्टैंड यू डोंट नो. सो आई थिंक इट वाज लाइक एक मेरे लिए एक ऐसा चांस था वेयर आई कुड सी माई सेल्फ, वेयर आई कुड फिगर आउट कि मैं कहाँ अपने उसमें स्टैंड करती. तो इट वॉज वेरी गुड फॉर मी एंड आई वांटेड टू डू दैट. द फर्स्ट टाइम, लाइक द फर्स्ट मोमेंट आई गॉट अ कॉल, आई वाज श्योर आई वांट टू डू दिस. And you go to the gym every day as well. Yeah. So because you go to the gym every day and you want a lot of people go to the gym every day. That doesn't mean they would want to do it. I think the gym does play a role कि आप अपने आप को चैलेंज करते हो ना. वो जो आप जिम में भी reps लगा रहे होते हैं, वो जो आप 2-3 reps एक्स्ट्रा लगाते हैं, वो क्योंकि कुछ ऐसे थे, 1-2 टास्क ऐसे थे जिसमें कंप्लीटली आपकी स्ट्रेंथ का ही था. तो इस कुछ चीज़ें थी जिसमें आपकी सिर्फ स्ट्रेंथ, टोटली स्ट्रेंथ चाहिए थी. तो आई थिंक इट वर्कड. अच्छा, असाइड फ्रॉम अल्टीमेट मुकाबला, ऑब्वियसली यू गाइस एक्ट एज वेल, और काफ़ी टाइम से आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एक्टर्स टू टेक ऑन स्टफ लाइक दिस, कि यार एक्टिंग से भी हट के कुछ करें, और क्योंकि ऑब्वियसली टीवी पे भी आ रहा है ये, तो ये भी एक कोई सोच होती है कभी माइंड में कि यार ठीक है एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, बट अपनी एक और पर्सनालिटी का फैसेट भी शायद और एस्पेक्ट हम ऑडियंस तक पहुंचाएं. बहुत अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर, एक आर्टिस्ट के अंदर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं. जस्ट नॉट एन एक्टर, आई कैन प्रॉबेबली कोई और भी, मैं आर्ट की कोई चीज़ कर सकती हूँ, कुछ और भी कर सकती हूँ. तो अपने आप को देखेंगे तो पता चलेगा, अपने आप को खुद ऐसी चीज़ों में डालेंगे, ऐसे चांसेस, ऐसे टेस्ट पे डालेंगे तो पता चलेगा व्हाट यू कैन डू. तो करना चाहिए, मतलब एक ही फ्रेम में आप क्यों करते हैं, और चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए. एग्जैक्टली. आई थिंक कुछ एक्टर्स अवर्स होते हैं ना, रिस्क नहीं लेते कि यार अच्छा पता नहीं क्या होगा. आई बिलीव कि एक्टिंग में लिमिट नहीं है. मतलब इफ़ यू लिमिट योरसेल्फ देन यू विल जस्ट कन्फाइन टू दैट पार्ट. इस शो से आपने अपनी लिमिट भी टेस्ट की है, और आपने, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि यू नो द मुकाबला वाज एक्चुअली विद योर फेयर एंड योर डर रादर देन कि क्या कर सकता हूँ मैं, लेकिन इट वाज इवेंचुअली कि आप अपने आप को किस हद तक लेके जा सकते हो. दोबारा ही अपॉर्चुनिटी आती है कि नहीं आती,
let's just go the distance, let's just see how it goes. Also it's a nice break from acting as well. Oh, for sure, yes. है ना? Absolutely. Actors हमारे बेचारे थोड़े से फंसे हुए रहते हैं यार, मैंने देखा है। अपना वो फ्रेम बहुत सारी वजह की मैं अभी डिटेल में अगर आप चाहेंगे तो हम चले जाते हैं। आप खुश हैं एज एन एक्टर? चलें। Am I happy as an actor? Of course, yes. Why not? Are you happy with the kind of offers that you get, the scripts that you get, the characters that you're getting to play? I think I have the liberty to say yes and no. So that's which is कभी-कभी लोग mind भी कर जाते हैं, मैं ना कर देता हूँ। लेकिन But how is it that you have that liberty? And other actors? When the script comes, अगर मुझे लगता है कि मैं इसमें fit हो सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ या मैं करना चाहता हूँ ये, तो that's my yes and no. Otherwise, I'll obviously look at other factors as well, जैसे कि who's the director, who's producing it, and all of that stuff. But at the end of the day, it has to really connect with me inside. What kind of characters really drive you? कि यार, you know, any character for that matter, anything that's new. मुझे negative character या positive character मैं नहीं सोचता. मुझे तो उसमें कुछ होना चाहिए, kick मिलनी चाहिए, कुछ ups and downs होनी चाहिए, character की एक journey होनी चाहिए, graph होना चाहिए. So that's what really excites me when it comes down to acting. Fazala, what about you? The kind of work that I've done or I'm doing, because I love acting, because it's my passion, because the moment, the time I started, I was very young. So this is the only thing that I've seen growing up. So I love doing it. Whatever comes to me, I'm very happy, I'm very grateful. लेकिन मुझे लगता है the kind of work that I've always wanted to do, अभी तक मैंने किया नहीं है. अभी तक मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर या ऐसा कोई काम नहीं फील हुआ कि जिसके बाद मैं कह सकूँ कि this is what I wanted to do since forever. ये अभी तक मैंने नहीं किया. किस तरह का किरदार would be like यार ये मैंने किया ना बहुत मजा आया? What is like your dream role? Dream role. Is it like a negative character? Is it overly positive character? कुछ बहुत sensitive. Cop play करना चाहती हैं आप? I think बहुत sensitive topic है हमारे पाकिस्तान से related. कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ society की कुछ norms होते हैं जो highlight होने चाहिए, जो जिनके ऊपर चीज़ें बननी चाहिए, stories बननी चाहिए for awareness किसी भी चीज़ के लिए. For example? They're like multiple actually. If हर चीज़ में तो बनती है हमारे यहाँ. I think I would want to play an action hero. You would want to play an action. I've never. ड्रामे कम बनते हैं उस पे. Yeah, ड्रामे हाँ, exactly. फिल्म आपके लिए बनानी पड़ेगी. बहुत पहले ड्रामा आया था धुआं. हाँ. One of my all-time favorite. I want to really do a drama like that. मतलब उसमें action भी हो, fighting भी हो. मुझे एक दफा. सिनफियान भी आया था ARY पे, वो भी. Yeah, but you know, involving helicopters, tanks, action is probably that's one reason why मैंने ultimate मुकाबला भी choose किया था. That's something कि I believe. कितना मजा है ना यार इस तरह का content हमें बनाना चाहिए टीवी के ऊपर. धुआं की आपने एग्जांपल दी. मैंने बोला भी है प्रोड्यूसर्स को कि यार इस पे. क्यों नहीं सुन रहे रिजवान आपकी बात? यार वो कहते हैं कि इस तरह कंटेंट चलता नहीं है. अब हसन भाई क्या करें, हम इस पे बहस तो नहीं कर सकते. वो कहते हैं कि कंटेंट चलता नहीं है तो बनाए बगैर क्यों कह देते हैं कि चलता नहीं है? बस वो नहीं. ये मेरा भी एक एतराज होता है हमेशा कि अगर आई थिंक मेरे ख्याल से चलेगा. ट्राई करेंगे तो फिर पता चलेगा. हमारे पास सिनफियान की एग्जांपल है, क्यों नहीं चला? कितना जबरदस्त वो पॉपुलर हुआ, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया. या बट आई थिंक अगर उनको लगता है नहीं चलेगा तो एक्सपेरिमेंट करके देखें. कोई मसला नहीं. खैर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं चलेगा, जो कि ऑलरेडी कह ही रहे हैं. आप लेकिन सोशल इशू बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट करना चाहती हैं? हाँ, I want to do something like that. You want to play a journalist? Maybe, yeah, one of those kind. One of those उस तरह के. आप लोग कंटेंट देखते हैं वैसे, ड्रामे देखते हैं? जिसमें लाइक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. मैं सोच रही थी फिर मुझे याद आया. तो कुछ जिसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के बाहर आ रही है, आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर आ रहा है कि औरतों को भी किस तरह दिखाना चाहिए, या उनकी भी एक पर्सनालिटी का एक वो होता है जिसमें वुमेन स्टैंड्स इक्वली लाइक अ मैन. आई थिंक तो वो दिखाना चाहिए कि कहीं पे भी कमतर या वो ना समझे. तो वो मुझे एक बस दिखाना. अब तो खैर बन रहे हैं 100% इस तरह का कंटेंट चेंज आया है. बहुत बन. आप लोग देखते हैं ड्रामे? देखते हैं आप लोग? जी मैं देखती हूँ बिल्कुल. क्या आजकल क्या देख रहे हैं? मैं अभी बिरयानी देख रहा था. अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा ड्रामा है. बदर महमूद साहब इज अ ग्रेट डायरेक्टर एंड वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स whom I want to work with. इंशाल्लाह I'll be working with him. Yeah. इंशाल्लाह. आप देखते हैं फजाला ड्रामा? जी पता नहीं, मैं बताऊँ, मैं अपने ही ड्रामा देख
यार ठीक है यार, ये इससे कितनी अच्छी बात है। अपना ही मैं अपना कंटेंट के अलावा। बट आप अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ एक्टर्स से मेरी जब बात होती है वो अपना काम नहीं देखते। नहीं, मैं मेरी वजह तो देखने की ये कि मैं देख सकूं मैंने कहाँ गलतियाँ कर ली हैं, कहाँ मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, या कहाँ मैं इससे बेटर कर सकती हूं। So self analysis is very important. It's very important. It's very important. Before I actually know a lot of actors. वो नहीं देखते अपना। I used to hate looking at myself once. आप भी नहीं देखते अपना। मैंने फिर देखना स्टार्ट किया, मुझे कहा गया कि देखो देखो देखो, थोड़ा अच्छा चलो देखो। I get anxious watching it around the people or with people, but I like watching it alone. रात को अकेले YouTube पे लगा के चुपके से, फोन पे। हाँ, कोई जज भी नहीं कर रहा। And are you overly critical of yourself? I am. I do that. ये जरूरी है। ये सीन बहुत बेहतर हो सकता था। बहुत जरूरी। यहाँ पे मैं सही नहीं रोई, बिल्कुल और अच्छा रो सकती थी। ये लाइन मैंने ऐसे क्यों बोली है, ये इस तरह भी बोली जा सकती है, इसमें मैं इतना लाउड क्यों बोला, इसमें मुझे कम रखना था। ये सारी चीजें फिर मैं देखती हूँ। I think actors generally we are not just satisfied. हम कभी satisfied हो नहीं सकते। अपना हर काम दफा देखने के बाद यार ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता, थोड़ा कम चीख लेता, नहीं थोड़ा सटल रख के बोल लेता। तो I think it's important as well, क्योंकि that's how we learn as actors। तो मतलब और क्या है हमारे यहाँ तो this is my job. Exactly. This is what I'm doing. We don't have institutions over here, so our learning by doing है। Yes, exactly. learn by yourself. Watch अपने आप को देख के बैठे यूं तो खड़े यूं हुए तो अगली बार यूं करना है, तो उनका काम देख के you learn from that. Then you have understanding of scripts, and then you understand कि अच्छा directors किस तरह शूट करते हैं और वो किस तरह के मूड को किस तरह elaborate करके audience के आगे रखते हैं। So that's all. अच्छा, who are some of the actors that you admire? There are That bunch you of derive actors. inspiration from? I worked with कवी खान साहब, बिल्कुल मेरे स्टार्ट में, करियर के स्टार्ट में। Legend. और he I played was in my that project father. as well. हाँ, you were Yeah, in that I was in project. that project as well, yeah. He was in the project as well. Yeah, So he played my father. मुझे लगता है उनके साथ Which drama was this? बहनें ऐसी भी होती हैं। बहनें, it was for ARY जिंदगी। ARY पे था। ARY का ही था, तो वो हमने किया था। अमजद हुसैन साहब was directing it। हाँ, exactly। तो वो मुझे लगता है कि उनके साथ जो काम और वो पूरा टाइम जितना I learned from him सेट पे हर चीज़ में, सिर्फ काम की एक्टिंग के सिर्फ नहीं, उनका बिहेवियर ऑन द सेट, how professional he is, लोगों को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं सेट पे, काम किस तरह कर रहे हैं, समझा दूसरे एक्टर्स को कितना समझा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। मैंने उनसे बहुत सीखा था। ही वाज वेरी काम पर्सन। मैंने उनके जैसा इंसान नहीं देखा, मतलब वो बिल्कुल ही अलग इंसान थे। या एंड माशाल्लाह ही यूज्ड टू बी ऑन सेट, और हम सीन का वेट करते थे एंड हम बेचैन हो रहे होते थे कि यार हमारा सीन कर ले। He used to be as cool as a cat. Exactly. कि मुझे अपने टाइम पे बुलाया है, मैं अपने टाइम पे चला जाऊंगा, एक सीन करवाएं, 10 सीन करवाएं, कोई मसला नहीं। So that was that's what you learned from seniors. I've learned a lot from नोमान एजाज साहब, पूरे एक इंस्टीट्यूशन। अभी शरपसंद उनका there you go, jinx. So amazing. आपने देखे उनकी डिटेल, नुआंस, एक एक चीज में मुझे जो हल्का सा एक वो दे रहे हैं जेस्चर, these are the people, और समझ लें कि these are the actors we look up to, we learn from them. अच्छा, जाते जाते आप लोग अब अल्टीमेट मुकाबला के फैंस के लिए एक ज़बरदस्त सा कोई मैसेज दें। वो बड़े एक्साइटेड हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सीज़न का, तो कुछ उनको बताएं ना, कुछ विनर के बारे में बता दें। कौन फज़ाइला बताएगी विनर के बारे में। नहीं, आई थिंक वो तो पूरा शो जब देखेंगे तो उसके फिर ही पता चलेगा, फिर पता चलेगा कि विनर कौन है। लेकिन इस बात को मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा शो है, बहुत मज़ा आएगा, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। एक दफ़ा आपने स्टार्ट किया, आई एम श्योर यू गोना बिंज वॉच इट। बहुत अच्छा शो है, प्लीज़ वॉच इट। हमें इसके फीडबैक दीजिए, हमें बताइए आप लोगों को कैसा लगा। गारंटीड है, फन इज़ गारंटीड, राइट? बिल्कुल ज़रूर देखें। एंड समथिंग दैट आई वुड से, जो लोग देख रहे हैं कि बीइंग अ पार्टिसिपेंट इन द शो, मैंने जो एक चीज़ देखी है कि आप अगर अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, वो उस डर के आगे आप कदम नहीं रखेंगे, यू विल नॉट फाइंड सक्सेस नो मैटर व्हाट। वेरी गुड मैसेज। थैंक यू वेरी मच फज़ाइला, थैंक यू वेरी मच रिजवान, थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका शो शुरू होने जा रहा है, तो मेरी बहुत सारी गुड विशेज़, बेस्ट विशेज़ फॉर दैट शो एज़ वेल। और आगे भी लाइफ में आप जो भी करें, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपका जो ड्रीम रोल है आपको बहुत जल्द करने को मिले। आई होप आप इसी तरह कंटेंट रहें अपने सारे कंटेंट के साथ। ख़वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।